राधे राधे। क्या तुम भी वही हो जिसे लगता है कि उससे प्रेजेंट में कुछ भी नहीं हो रहा? पास्ट के सारे डिसीजंस गलत लगने लगे हैं और फ्यूचर काफी डार्क लग रहा है। ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स ने जिंदगी को पूरी तरह से घेर रखा है। अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेडिटेशन से तुम अपना पूरा माइंडसेट बदल सकते हो, लेकिन सवाल यह है कि मेडिटेशन के बाद होता क्या है। तो इसका जवाब भी लाला ने दिया है भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 19 में। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यथा दीपो निवातस्य नेनंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचितस्य यजतो योग मात्मना। अर्थ, जैसे एक दीपक की ज्योति हवा से बची हो और बिल्कुल स्थिर जलती हो, वैसे ही योगी का मन स्थिर हो जाता है जब वो ध्यान में स्थिर होता है। साइंस भी यही कहती है। मेडिटेशन के बाद तुम्हारा हार्ट और ब्रेन एक ही रिदम में सिंक होने लगता है। इसे कहते हैं हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। यूजुअल डेज में हार्ट और ब्रेन अलग सिग्नल्स भेजते हैं। तुम्हारा हार्ट कुछ और कहता है और ब्रेन कुछ और। इसी वजह से तुम अंदर से कंफ्यूज रहते हो, जैसे हवा में झुकता हुआ दीपक। पर मेडिटेशन के दौरान सांस और हार्ट बीट एक रिदम में आ जाते हैं, तो दिमाग के सिग्नल्स और हार्ट के सिग्नल्स मैच करने लगते हैं और इसी से एंजाइटी भी कम होने लगती है और क्लैरिटी बढ़ जाती है। चलो, ये तो हो गया साइंस एग्जाम्पल। अब इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ध्यान से सुनना। सोचो एक इंसान जो करियर में फेलियर देख रहा है, या फिर एक टफ हार्ट ब्रेक के बाद वो पूरा टूट गया है। उस समय उसका मन बिल्कुल एक तूफान की तरह है, अंदर से बिल्कुल अशांत। उसकी सोच, उसका हार्ट बीट, उसका ब्रेन और बॉडी बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। कोई भी सिंक ही नहीं है। पर जब वो रोज 15 मिनट्स मेडिटेशन करता है, तो धीरे धीरे ब्रेन, हार्ट बीट और उसकी पूरी बॉडी एक सिंक में आने लगते हैं, जिससे उसका मन भी शांत होने लगता है और एक निर्णय ले पाता है। फिर उसके इमोशंस और थॉट्स, ये दोनों भी शांत होने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्री कृष्ण ने एक दीपक का एग्जाम्पल दिया था। तो ठाकुर जी का मैसेज बहुत ही क्लियर है। मेडिटेशन के बाद मन दीपक की ज्योति की तरह हो जाता है। ना सुख, ना दुख, ना पास्ट डिसीजन के गिल्ट्स और ना फ्यूचर की चिंता, और ना ही करंट प्रॉब्लम्स, उसे कोई नहीं हिला सकता। इसीलिए अगर आप भी अपने मन को शांत बनाना चाहते हो, तो मेडिटेशन शुरू करो। एटलीस्ट 10 मिनट से शुरू करो। आप अपने अंदर एक नई शांति को महसूस करना शुरू करोगे। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। और ये वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में कोई डाउट है मेडिटेशन को लेके, तो मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना। शायद मेरे विचार आपकी कुछ हेल्प कर दे, आपकी सोच बदलने में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं भगवद गीता सीरीज के अगले भाग में, जीवन से जुड़े कुछ और श्लोक, कुछ और सवाल और उनके जवाबों के साथ। जय श्री कृष्णा।